जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। आज क्या करने वाले हैं? आज आप पठित गद्यांश करने वाले हैं। देखते हैं बच्चों, गद्यांश ज़रूर किया करो। रोज़ 4 गद्यांश की प्रैक्टिस तो डेली ही कम से कम करना चाहिए, क्योंकि गद्यांश आते हैं वहीं आपको पढ़ना पड़ते हैं और उनके अर्थों को समझ के उसके आंसर्स देना पड़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है। प्रारंभ में मानव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। स्वयं मानव ने पारस्परिक भेद की रचना की है। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ में यही स्वार्थ भावना है, जिससे अपने पराये बन जाते हैं। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य नाम आदि महापुरुषों ने संसार में धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश दिया, किंतु बाद में यही धर्म क्या बन गया? मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। अस्त्र मीन्स होते हैं हथियार। धर्म के नाम पर खून बढ़ा, झगड़े बढ़े, कभी नस्ल, कभी रंग, कभी वर्ण, कभी जाति, कभी धर्म आदि के नाम पर कुछ लोग बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। भेदभाव के इसी कलंक को मिटाना होगा। इस कलंक को मिटाना होगा। अपेक्षा है शिक्षा के प्रसार की। शिक्षा ही मानव मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। देखिए बच्चों, कुछ शब्द बहुत अच्छे आए हैं, जैसे प्रारंभ। प्रारंभ मीन्स होता है शुरुआत करना। जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, मनुष्य जब पैदा हुआ था, जैसे मनुष्य आया था तो वो क्या करता था? मानव यानी होता है मनुष्य, हम सभी, है ना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं जानते थे। जैसे कि आजकल भेदभाव होता है ना, आप मुसलमान हैं, आप मैतर हैं, आप बसोर हैं, आप भंगी हैं, आप ईसा मसीह हैं, आप पंजाबी हैं। पहले ये कोई जाति भेदभाव नहीं था, है ना। सब मनुष्य मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। फिर क्या हुआ? स्वयं मनुष्य मानव ने ही पारस्परिक भेदभाव किए। मनुष्य ने ही क्या कर लिया? भेदभाव उत्पन्न किए और भेदभाव की रचना की। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़, दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं, इन सब की जड़ मतलब कि मुख्य कारण, झगड़ों की जड़ का मतलब होता है मुख्य कारण। क्या है? यही स्वार्थ भावना है, जिससे अपने पराये बन जाते हैं। जो अपने लोग होते हैं ना, जैसे चाचा, मामा, फूफा, बुआ, बहुत सारे अपने रिश्तेदार होते हैं। कई बार वो काहे के कारण पराये हो जाते हैं? झगड़ों के कारण, है ना। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, ये सभी कौन है बच्चों? हमारे देश में हुए, भारत देश में हुए महापुरुष हैं, जिनके नाम बड़े ही अच्छे गर्व के साथ लिए जाते हैं। संसार में धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ पर चलने के निर्देश दिए हैं। वो कहते हैं धर्म अपनाओ, अधर्म मत करो भाई, धर्म अपनाओ। किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया है। मतलब लड़ाई झगड़े करने लगे धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर खून खराबा होने लगे, झगड़े बढ़ गए बच्चों, है ना। आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे समझदार बनिए। कभी वर्ण, कभी रंग, जाति, कभी धर्म के नाम पर क्या हो, बहुत ही गलत व्यवहार होने लगे, है ना। भेदभाव के इसी कलंक को किसको मिटाना है? हम सबको मिटाना है। किस तरीके से? शिक्षा के प्रचार और प्रसार से हमें इतना शिक्षित बनना है कि कोई भी हमारे सबके बीच में, हम लोगों के बीच में धार्मिक भेदभाव उत्पन्न ना कर सके। हम सभी छोटी छोटी सी बातों पर ना लड़ें, है ना। यही इस गद्यांश का मूल मंत्र है, यही इस गद्यांश का सार है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था? देखो, स्वार्थी तो बिल्कुल भी नहीं था मनुष्य, भेदभाव भी नहीं करता था और निर्दयी भी नहीं था। मनुष्य कैसा था? परोपकारी, है ना। तो हमें क्या करना है? 4 गोले बनाना है।
और उसका फर्स्ट गोले को भर देना है। ये हो गई हमारी OMR शीट तैयार। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मानव में पारस्परिक भेद की रचना किसने की? ईश्वर भगवान ने तो कभी भी नहीं की। महापुरुषों ने तो हमें अच्छा सिखाया है। शत्रुओं ने तो बिल्कुल भी नहीं की। तो किसने की थी? मनुष्य ने ही। हमने यहाँ सबसे ऊपर पढ़ा था बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान हो तो। स्वयं मानव ने ही पारस्परिक भेद की रचना की। किसने की? स्वयं मनुष्य ने, है ना। तो क्या आएगा आंसर? मनुष्य। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसने मनुष्य को कल्याण के पथ का निर्देश दिया? हमने ठीक से अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। ईश्वर ने नहीं, मनुष्य ने नहीं, लेखक ने नहीं बच्चों, महापुरुषों ने आए थे ना बहुत सारे नाम। उन्होंने हमें क्या किया है? कल्याण के पथ पर चलने के निर्देश दिए हैं। अभी हम इसकी OMR शीट बनाना देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसकी भी बना लेते हैं। वहाँ बच्चों ये गोले आपको बने बनाए आएंगे अच्छे से। आपको बस पूरा फिल करना है ध्यान से कि कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। यहाँ बीच में बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। ठीक से बच्चों पूरा फिल कर देना है ऐसे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ क्या होगा बच्चों? कया लिखा हुआ है यहाँ, कया नहीं है, क्या है? क्या है ना। ईमानदारी, ईमानदारी होगी तो झगड़े क्यों होंगे बच्चों? न्याय, न्याय से होगा तो भी झगड़े नहीं होंगे। धर्म, धर्म से रहेंगे तो भी झगड़े नहीं होंगे। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ क्या है? स्वार्थ है ना। अगर हम स्वार्थी ना बने, दूसरों के लिए सोचे, तो कभी भी झगड़े नहीं होंगे। बस हम तो क्या करते हैं? हमारा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, है ना। बस यही कारण है, मैं करते रहते ना, उसी कारण सब झगड़े बढ़ते हैं। तो मैं ना करके अगर हम करने लगे ना कि हम सब एक हैं, तो स्वार्थ नहीं होगा और हमारी दुनिया में झगड़े भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय मूलों के महत्व के प्रति जागरूक करने का एकमात्र साधन क्या है? भारतीय मूलों के महत्व के प्रति, भारतीय मूलों के महत्व के प्रति जागरूक करने का एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा, बदला। अगर हम बदला लेंगे बच्चों तो फिर हम लड़ाई ही झगड़े करते रहेंगे। आस्था, आस्था भगवान में होती है। धर्म हमारे अपने होते हैं जिससे कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय मूलों के महत्व के प्रति जागरूक करने का एकमात्र साधन क्या है बच्चों? शिक्षा। हम कभी भी नहीं लड़ेंगे अगर हम शिक्षित हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो है वो आपको करना है। आपको मैं पढ़ के समझा दे रही हूँ, करेंगे आप सभी। स्वार्थ किस शब्द से मेल नहीं खाता? अपना भलाई, परोपकार, स्वयं सेवा, अपना हित। अपना भलाई नहीं होगा यहाँ, अपनी भलाई होगा बच्चों। परोपकार, स्वयं सेवा और अपना हित। स्वार्थ मीन्स क्या होता है आपको देखना है। कौन कौन से शब्द स्वार्थ में छिपे हुए हैं और कौन सा शब्द स्वार्थ से मेल नहीं खाता। इसका आंसर आप लोग OMR शीट बना के 4 गोले बनाइएगा और अपना जो भी आंसर है उसका गोला भर के लाइएगा। ठीक है, देखते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से चेक करवा लीजिएगा। धर्म के नाम पर लोग कैसा व्यवहार करते हैं? धर्म के नाम पर लोग कैसा व्यवहार करते हैं? स्वार्थी, है ना। नंबर 1 स्वार्थी, नंबर 2 परोपकारी, नंबर 3 झगड़ालू, नंबर 4 बर्बरतापूर्ण। आपको 4 गोले बनाना है। आपने गद्यांश में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख आया है, आप पढ़िए और गद्यांश का आंसर भर लीजिए क्वेश्चन का। भेदभाव के किस कलंक को मिटाने की बात कही गई है? सामाजिक कलंक,
धार्मिक कलंक, राजनीतिक कलंक या आर्थिक कलंक, वो भी उसमें बताया गया है। आपको गद्यांश में बहुत अच्छे से समझाया गया है किसके बारे में गद्यांश है और किसको आपको मिटाने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मनुष्य के हाथ का अस्त्र बन गया है। तलवार, तलवार तो अस्त्र होता ही है बच्चों। धर्म, भेदभाव या स्वार्थ। लेकिन मनुष्य के हाथ का अस्त्र गद्यांश के अनुसार पढ़ के आपको निकालना है। आप अस्त्र मीन्स तलवार मत लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि तलवार अस्त्र है तो आप लगा देंगे जल्दी से। आप पहले गद्यांश को पढ़िएगा। मनुष्य के हाथ का अस्त्र क्या बना है इन 4 में से, वो आपको लगाना है ना। तो पहले 8 नंबर के गोले बना लीजिएगा, फिर 9 नंबर के, और अच्छा ठीक से पूरा गोला फिल कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस कारण अपने भी पराये बन जाते हैं? धर्म नहीं बच्चों, यहाँ धर्म नहीं था, धोखे से लिख गया है लगता है। यहाँ है परमार्थ। क्या है? परमार्थ लेंगे आप ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है परमार्थ, सेकंड है सहनशीलता, थर्ड है कल्याण और फोर्थ निर्दयता नहीं था, यहाँ पे था स्वार्थ है। ये शायद मिसप्रिंट हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप ये 2 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये वाला लीजिएगा और फोर्थ ऑप्शन ये वाला ले लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं लेना बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा परमार्थ, सेकंड रहेगा सहनशीलता, थर्ड रहेगा कल्याण और फोर्थ रहेगा स्वार्थ। किस कारण अपने भी पराये बन गए हैं? आप हो सके तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से गद्यांश को लिख लीजिए किसी कॉपी में। इससे आपको शब्दों को लिखना भी आएगा और राइटिंग भी सुधरती है बच्चों, और जल्दी जल्दी हमें लिखना भी आ जाता है और शब्द भी हम सही लिखना सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को लिखना कम आता है सही शब्द। और फिर आप गोला भर लीजिए, नीचे है मार्कशीट बना के, ठीक है बच्चों। हिंदी पर भी उतना ही फोकस कीजिए जितना मैथ पर करते हैं आप, क्योंकि हमने देखा है बच्चे मैथ ही मैथ पढ़ते रहते हैं, हिंदी पर ध्यान नहीं देते हैं और हिंदी सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं। तो आप बहुत अच्छे से हिंदी को पढ़िए, खूब ध्यान दीजिए। सारे 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और 5 क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं। गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए और सभी क्वेश्चन के सही आंसर निकालिए। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों को भी शेयर कर दीजिए बच्चों। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाइए। जय श्री कृष्ण बच्चों, बाय।